लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसका कि हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उस पर ये सारी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करनी है। मुझे पता है इसका कॉन्सेप्ट हमने पहले नहीं किया है, यानी कि इसका इंट्रो, बट कोई बात नहीं, एक्सरसाइज में ही हम सारी बातें समझ लेंगे। तो करना क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले आप ये देखें कि जो हमें फ्रैक्शंस दी गई हैं क्या उनका डिनोमिनेटर सेम है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है आपका 1/2, 1/4, 3/4, 4/4, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो सारी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, बट जो 1/2 है उसी का डिनोमिनेटर थोड़ा सा अलग है। अगर हम इस 1/2 को 2 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2/4। क्या मिल जाएगा? 2/4 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 1/2 है ये 2/4 ही है एक्चुअली। तो इस तरीके से ये सारी फ्रैक्शन हो गई लाइक फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इन सब का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है और आपको पता है कि यहाँ पे 0, फिर राइट में यहाँ 1, फिर 2, और इधर क्या चलता है? इधर चलता है -1, -2। ये इतनी बातें आपको ऑलरेडी पता है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे जितनी सारी फ्रैक्शन हैं क्या वो सभी लाइक फ्रैक्शन है। अगर ध्यान से देखें इनका न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा है। हाँ, माना कि यहाँ 4/4 में दोनों इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल। 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इन सब का डिनोमिनेटर कितना है? 4। ध्यान दीजिएगा, इन सब का डिनोमिनेटर कितना है? 4 है। तो हमें क्या करना है, 0 और 1 ही क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि ये सारी फ्रैक्शन क्या हैं, अगर 4/4 को छोड़ दें तो सारी फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है, इसलिए सारी फ्रैक्शन लाई करेंगी 0 और 1 के बीच में। ठीक, तो 0 और 1 के बीच में हमें करना क्या है, देखो डिनोमिनेटर कितना है? 4, तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा? 3। तो इस 0 और 1 के बीच में आपको 3 लाइन्स ड्रॉ करनी है, वो भी इक्वली, मतलब उनके बीच में गैप क्या हो? सेम। तो 0 और 1 के बीच में हमने लाइन कितनी ड्रॉ कर दी? 3। इसके पीछे रीज़न क्या है 3 ही लाइन क्यों ड्रॉ की गई? क्योंकि वहाँ डिनोमिनेटर में क्या है? 4। तो हमें इस लाइन को यानी कि 0 से 1 तक की लेंथ को 4 पार्ट्स में इक्वल करना था। तो अगर आपको पार्ट्स करने हो 4, यानी कि 4 टुकड़ों में बांटना हो तो लाइन ड्रॉ करेंगे 3। अब काउंट करते हैं, देखते हैं कि कितने पार्ट्स हो गए। 1, 2, 3 और 4। काउंट करना 1, 2, 3 और ये 4, 4 पार्ट हो गए जी। तो लेट्स रिप्रेजेंट देम। अब सबसे पहली फ्रैक्शन कौन सी अपनी? 1/4। तो ये रिप्रेजेंट करेगा 1/4 को, फिर ये रिप्रेजेंट करेगा 2/4 को, ये होगा 3/4, और ये जो 1 है यही क्या होगा? 4/4 होगा। 1 = 4/4 लिख दिया मैंने, या फिर ऐसा लिख लो, ये है 4/4 जिसको हम लोग 1 भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से सारी फ्रैक्शन हमने रिप्रेजेंट कर ली एक नंबर लाइन पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं बी वाला, 1/8, 2/8, 3/8, 7/8। यहाँ पर सबका डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि सारी फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है, हमें अलग से इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारी की सारी फ्रैक्शन एक प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि इनकी जो वैल्यू होगी 0 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी, मतलब ये सारी फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में ही लाई करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। और अगर आप इसमें ध्यान से देखें पहले वाले क्वेश्चन में ये जो 2/4 है यही क्या है? यही 1/2 है। ठीक, ध्यान रखना बात को। ये था ए। इसके बाद बी पार्ट सॉल्व करते हैं। ये बन गई जी नंबर लाइन, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, इधर होगा -1। तभी हमने क्या डिस्कस किया था इस बी वाले क्वेश्चन में कि ये सारी की सारी फ्रैक्शन क्या हैं? लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इन सब का डिनोमिनेटर क्या है? सेम। और दूसरा, ये सारी हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा है। तो 0 और 1 के बीच में ही ये सारी फ्रैक्शन लाई करेंगी। और ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर कितना था? 8। तो 0 और 1 के बीच में हम करेंगे टुकड़े कितने करेंगे? पार्ट्स कितने करेंगे? 8। और 8 पार्ट्स करने के लिए हमें लाइन कितनी ड्रॉ करनी पड़ती है? उससे एक कम, 7। तो इसके बीच में हम 7 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरीके से हमने 7 लाइन ड्रॉ कर ली। अगर आप पार्ट्स काउंट करेंगे तो 8 पार्ट्स आएंगे टोटल।
किसको किसको रिप्रेजेंट करना है हमें, आइए देखते हैं। 1 2 3 7, तो ये हो जाएगा 1/8, 2/8, 3 भी था, यस 3 भी है, 3/8, 4 नहीं है शायद, इसके बाद सीधा 7 है, 4 5 6 और ये हो जाएगा 7/8। तो इस तरीके से भैया सारी फ्रैक्शन हो गई रिप्रेजेंट, 1 2 3 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं सी पार्ट। इन सब का डिनोमिनेटर है 5, मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो ये सारी लाइक फ्रैक्शन है। और इसमें अगर हम देखें 8/5 को, तो ये एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब ये फ्रैक्शन है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो 1 से बड़ी होती है, ठीक है, 1 से भी बड़ी हो सकती है, 2 से भी बड़ी हो सकती है, डिपेंड करता है। हालांकि अगर इसको एग्जैक्टली बताना हो तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 8 1 जा 8 ऐसा कुछ होएगा। तो यानी कि ये फ्रैक्शन 1 से बड़ी है, अगर यहाँ पे 1 आ रहा है यानी कि 1 से बड़ी है ये। तो कोई बात नहीं, हमारा काम वही रहेगा पिछली बार की तरह। यहाँ पे नंबर लिख लिया हमने C, ये ड्रॉ कर दी नंबर लाइन, 0 1 2 3 और इधर -1। तो एक फ्रैक्शन यानी कि 8/5 को छोड़ करके बाकी सभी कैसे हैं, लाइक फ्रैक्शन, तो ये 0 और 1 के बीच में ही लाई करेंगी। आपको 0 और 1 के बीच में पार्ट्स करने हैं 5, जिसके लिए आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, उससे एक कम 4। तो 0 और 1 के बीच में हम लाइन ड्रॉ करेंगे 4, जिससे कि पार्ट्स कितने हो जाएंगे 5, 1 2 3 4। इक्वली नहीं है ये, एक सेकेंड, 1 2 3 4, 4 लाइन ड्रॉ कर ली है और पार्ट्स कितने हो गए 5। नहीं यकीन तो काउंट कर लेते हैं। ये हो गया पहला टुकड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। किसको किसको रिप्रेजेंट करना है आइए देखते हैं, 2 3 और 4। ये 1/5 होगा, ये पहला वाला, ये 2/5, ये 3/5 और कौन सा था जी, 2 3 और 4/5, ये होगा आपका 4/5। इसके बाद हमें 8/5 भी रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसके लिए हम 1 और 2 के बीच में भी 4 लाइन ड्रॉ कर देंगे, यानी कि 5 टुकड़े कर देंगे, 1 2 3 4। काउंट करते हैं, ये वाला 1/5 था, ये 2/5, 3/5, 4/5, ये होगा 5/5, ये 1 जो होगा वो 5/5 होगा, ये होगा 6/5, 7/5 और ये होगा 8/5। ये है आपका 8/5। तो इस तरीके से ये सारा काम हमने कर लिया रिप्रेजेंटेशन वाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, विच इज़ एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये काम हमने बहुत बारी किया है। यहाँ पे सारी की सारी फ्रैक्शन जो हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और हमें कन्वर्ट करना है इन्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सबसे पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं जो कि है 20/3। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, 20 को हम 3 से डिवाइड करते हैं और 3 6 18 एंड द रिमाइंडर इज़ 2। जो ये आपका रिमाइंडर है ये सबसे ऊपर जाएगा, यानी कि ये क्या बनेगा, ये बनेगा न्यूमरेटर, और 3 डिनोमिनेटर में था अभी भी वही रहेगा। 6 ये जो कोशेंट आया है ये आपका होल पार्ट बन जाएगा। तो 6 होल 2/3 इज़ द मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक और कर लिया जाए बी वाला, इसके बाद बाकी सारा काम आपका होगा। 11 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 ज़ा 10 और रिमाइंडर आया 1। ये रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर बनता है, डिनोमिनेटर नहीं चेंज होता, और जो कोशेंट आता है वो बनता है होल पार्ट। तो 2 होल 1/5 इज़ द मिक्स्ड फ्रैक्शन। थर्ड क्वेश्चन आइए देखते हैं, इसमें क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेम पिछली बार का उलट। तो ए वाला पार्ट करते हैं जल्दी से। यहाँ पे फ्रैक्शन क्या गिवन है, 7 होल 3/4। तो सबसे हमारा पहला काम क्या होता है, हम 4 को इस 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी प्रोडक्ट आता है उसमें 3 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में 4 ही रहता है। तो 4 7 जा 28 प्लस 3 31/4।
एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। 5 होल 6/7, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर वही न्यूमरेटर 6 ऐड कर दिया जाता है और डिनोमिनेटर नहीं चेंज होता। 7 5 35, 35 प्लस 6 41/7, 41/7। एक बार फिर समझ लो क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे इस पहले क्वेश्चन को ही अगर लिया जाए, 7 होल 3/4, सबसे पहला काम हमारा होता है इस डिनोमिनेटर को इस होल पार्ट से मल्टीप्लाई करना और फिर ये मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इस न्यूमरेटर को ऐड कर दिया जाता है, बस। तो एक्सरसाइज तो हो गई ख़त्म।